वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इमरान खान, इंजमामुल हक, सकलान मुश्ताक, मोइन खान, शुएब मलिक, यूनिस खान, यूसुफ योहाना, ये और अगर एक दो नाम मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, बट ये जो नाम थे ना, ये लड़ते थे, ये डरते नहीं थे, ये डराते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष मिश्रा और मैं डिस्कस करने वाला हूं आज T20 वर्ल्ड कप 2024 के ऊपर, जो कि अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है। और मैं अगर बात करूं टीम्स की, तो ग्रुप ए के टीम्स में आप यूएसए को देख रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं, पाकिस्तान, कनाडा और आयरलैंड, जिसमें से दो टीम क्वालिफाई कर चुकी है। पहली टीम जो है वो इंडिया और दूसरी टीम जो है यूएसए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि सारे आवाम एक्सपेक्टेशन था कि ग्रुप ए से दो टीमें जो है वो क्वालिफाई करेंगी। पहली जो टीम होगी वो इंडिया होगी, दूसरी टीम जो होगी वो पाकिस्तान होगी। बट मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम इस टूर्नामेंट से, T20 वर्ल्ड कप 2024 के टूर्नामेंट से जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गई है और वो सुपर 8 में अब नहीं जा पाएगी। मैं इस पे तफ्तीश करना चाहता हूं कि आखिर पाकिस्तान टीम को ऐसी करारी शिकस्त इंडिया और यूएसए से मिली कैसे, क्योंकि पाकिस्तान ने इस पूरे टूर्नामेंट में 3 मैचेस खेली हैं, जिसमें से यूएसए से उन्होंने पहला मैच हारा, फिर दूसरा मैच इंडिया से हारा और तीसरा मैच कनाडा के साथ हुआ पाकिस्तान का, जिसमें वो कनाडा से जीत गई। और कैसे जीती वो आप सबके सामने है। खैर, अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि एक समय पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी, लीजेंड हुआ करते थे, बट आज के डेट में मैं पता है हम मैच देखते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बहुत एक्साइटमेंट होती है, बट प्लेयर्स को लेके एक्साइटमेंट नहीं होती है। इंडियंस प्लेयर को लेके एक्साइटमेंट होती है, यार रोहित मारेगा, विराट कहीं सेंचुरी करेगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच है, सूर्या कुछ भी कर सकता है, उसका कोई ठीक नहीं है, और वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रस्ट में, मैं जब पाकिस्तान टीम की ओर देखता हूँ तो ऐसा गट फीलिंग मेरे को नहीं आता। आई एम सो सॉरी, मैं ना टोंट कर रहा हूँ, ना मैं किसी पे उंगली उठा रहा हूँ, बट मैं आज जिस उम्र में हूँ, अगर मैं उससे 15 साल पीछे जाकर और उस पाकिस्तान टीम को देखता हूँ तो मुझे वो पाकिस्तान टीम याद आती है जब सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पे हुआ करते थे, शुएब अख्तर बॉल लेके लंबे रनअप के साथ दौड़ते थे और हमारा जो हार्ट बीट है ना, दुक 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 करता था। जब बॉल पड़ जाती थी उस पे या तो सचिन स्ट्रोक प्ले करते थे या फिर बॉल को लेफ्ट करते थे, वो कीपर के हाथ में जाती थी, तब कुछ सेकंड्स या मिनट के लिए हमें रिलैक्स फील हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में वो चीज़, वो फीलिंग डेड हो चुकी है, मर चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में। रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, हालांकि लास्ट वर्ल्ड कप के 2 मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग हुए, बट वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंटरेस्टिंग हुए। अगर मैं प्लेयर की बात करूँ तो जो बॉलर, पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे, अगर वो बॉल डाल रहे थे तो हमें पता था कि हमारे बैट्समैन उनको खेल लेंगे। हालांकि कभी उन्होंने आउट भी करा, कभी हमारे प्लेयर्स ने अच्छे स्ट्रोक्स भी लगाए, बट वो जो फीलिंग हुआ करती थी ना, वो फीलिंग अब के टाइम नहीं रही, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं। अच्छा, एक बात बताएं आप हमें कि पाकिस्तान, बाबर आजम, रिस्पेक्टेड बाबर आजम, इतने बड़े कैप्टन, 4 आईसीसी टूर्नामेंट में उन्होंने कैप्टनशिप की, 2 एशिया कप में उन्होंने कैप्टनशिप की। अंजाम क्या हुआ आपके सामने है। और पिछले 4 साल से मैं पाकिस्तान टीम को देख रहा हूँ, एज इट इज़ पाकिस्तान टीम जो है वो नज़र आ रही है। अगर मैं एक एक बंदे पे डिस्कस करूँ तो बाबर आजम, उनके स्टैट की बात करूँ तो स्टैट तो ठीक ठाक उनका दिखता है। उनके 19 सेंचुरी ओडीआई में है, 3 सेंचुरी उनके T20 वर्ल्ड कप में है और 11 के आसपास सेंचुरी उनके टेस्ट मैचेस में है, 9 सेंचुरी उनके टेस्ट मैचेस में है, अगर मैं स्टैट की बात करूँ तो। बट दोस्तों, स्टैट के अलावा अगर उसको हम डीपली जाके देखेंगे ना,
तो बहुत बड़ी टीमों के खिलाफ जो है वो नहीं आया है, और बहुत इम्पॉर्टेंट मौके पे वो सेंचुरीज़ नहीं आए हैं। बट अगर वहीं विराट कोहली की अगर हम बात करें तो विराट कोहली ऑपोजिट है। विराट कोहली से जब इंडिया टीम को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करती है या हुआ करती थी, उस टाइम विराट कोहली ने परफॉर्म किया है। ये विराट कोहली का स्ट्रेंथ है। और अब बाबर का डिस्कशन करते करते मैंने विराट कोहली का नाम लिया, तो सॉरी टू से कि ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को जो है दोनों का कंपेयर कर रहा हूँ, कंपैरिजन नहीं, बस मैं डिफरेंसेस बता रहा हूँ, सिचुएशन बता रहा हूँ। रिजवान, यार पहले तो आप डिसाइड करो कि रिजवान को आप एज अ विकेट कीपर खिलाते हो या एज अ बैट्समैन खिलाते हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद रिजवान का जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान पहले ओवर से अटैकिंग मूड में मैंने कभी उनको नहीं देखा है, और दिस इज़ द बिग इशू फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। एंड वन मोर थिंग, जो बैट्समैन उनके साथ नॉन स्ट्राइक पे होता है वो भी जो है वो प्रेशर में आ जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजवान जो है मोहम्मद रिजवान, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट स्टार्टिंग्स के ओवर में बहुत अच्छा नहीं होता है। सेकेंड थिंग, अगर वो 3-4 ओवर खेल के उसके बाद रन अ बॉल करते हैं, यानी कि 50 बॉल पे 50 रन, या 50 बॉल पे जो है अगर वो 65 भी बना लेते हैं, तो डैट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप है, आई मीन T20 गेम है, सॉरी, तो ये कोई बड़ा डील नहीं है। क्योंकि आप एक ओवर यहाँ पे तो T20 में आपको मतलब एक ओवर भी टाइम नहीं लेना है अपने बड़े बड़े स्ट्रोक्स लगाने के लिए। मैं आता हूँ अब इफ्तिकार पे, जिसको पाकिस्तानी आवाम जो है उन्हें चाचा जान बुलाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये चीज़ आप बताएं हमें। इफ्तिकार का मैंने जब स्टैट देखा तो वो सबसे ज़्यादा T20 मैचेस वो खेले हुए हैं, है ना, अराउंड 60 के ऊपर जो है वो T20 खेले हुए हैं। ODI बहुत कम खेले हुए हैं, टेस्ट उससे भी कम खेले हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट और अमेजिंग बात मुझे ये लगी कि अगर मैं उनके रन्स जो हैं वो पूरे टोटल करूँ ना, तो 2,500 से 3,000 जो है उनके टोटल रन्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और भाई साहब, आप उसे हर वर्ल्ड कप में लेके आ रहे हो, हर वर्ल्ड कप में लेके आ रहे हो। व्हाट इज़ रॉन्ग विथ यू गाइज? यू नो, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जैसा करा वैसा उसे भरना पड़ रहा है। इसलिए इस T20 वर्ल्ड कप से उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा। दोनों मैचों में उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं कर सके। और सबसे पहले चीज़ कि उनको किस नंबर पे खिलाना है ये तो उन्हें पता होना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, कैप्टन को पता होना चाहिए। और अब मैं बात करता हूँ शादाब खान। शादाब खान के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो शादाब खान, ही इज़ अ गुड बैटर। उन्होंने अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए हुए हैं, लंबे लंबे छक्के, वो मैंने कुछ मैसेज में देखे हैं। फील्डर, अमेजिंग फील्डर। बट अगर मैं बात करूँ विकेट टेकिंग बॉलर, तो आई एम सो सॉरी, ही इज़ नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर। क्योंकि मैंने कभी भी उनको, जब भी पाकिस्तान के मैंने मैसेज देखे हैं, तो मैं उनके बॉलिंग से इम्प्रेस नहीं हुआ, और मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई स्पेल ऐसा डाला जिससे मैच का पूरा रुख बदल गया हो। सॉरी फॉर डैट। अगर मैं इस बात पे डिस्कस करूँ तो आज भी मुझे 2007 का वर्ल्ड कप मैच, जो कि सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के अगेंस्ट खेला गया था, जिसमें माइकल क्लार्क को हरभजन सिंह अपने स्पेल का आखिरी ओवर वो डाल रहे थे, और आई थिंक वो सेकेंड लास्ट बॉल या लास्ट बॉल थी, और माइकल क्लार्क को वो क्लीन बोल्ड करते हैं। माइकल क्लार्क के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, और वो टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा हमें महसूस हो रहा था कि हम मैच लूज कर रहे हैं, हम मैच हार सकते हैं, हार जाएंगे। हालांकि इंडिया ने अच्छा स्कोर किया था, बट फिर भी। तो दोस्तों, मैच को अपने हाथों में ऐसे लिया जाता है। तो हमारे लेजेंडरी हरभजन सिंह से आप ये चीज़ सीख सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे पहले बोला था किसी से किसी को कंपेयर नहीं करूँगा, बट कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं रख सकता हूँ।
ये मेरा सजेशन है, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं इंडिया टीम के मैचेस को देखता हूँ, तो एशियन कंट्री है तो श्रीलंका के मैचेस मैं देखना पसंद करता हूँ, अगर वो इंडिया से हो या किसी और कंट्री से हो। पाकिस्तान के भी मैचेस को मैं फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ। तो ये मेरा मतलब ये मेरा हक है कि मैं अपनी बातों को रखूँ। बट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो यूएसए और पाकिस्तान का मैच था, यूएसए पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी कि लास्ट बॉल पे, एक बॉल पे 5 रन चाहिए और उन्होंने जो फील्डर्स हैं उनको 30 सर्कल के अंदर रखा है, बॉल गिरा पीछे और वो चौका चला गया। भाई साहब, अगर आपने पीछे रखा होता ना तो वो 2 रन से ज़्यादा नहीं होते और आप मैच जीत गए होते और आज आप सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए होते। उसके बाद तो आप मोहम्मद आमिर को जो है वो सुपर ओवर को जो है ओवर मोहम्मद आमिर से कराने की बात करते हैं। वो जो डिसीजन था वो कितना बेकार था। सॉरी फॉर डैट, ये भी मिस्टेक आपने किया। उसके बाद जब सुपर ओवर में जब आपकी बैटिंग आई, बैटिंग में आपने जो सबसे आपका हिटर है, जो स्ट्राइक रोटेट नहीं करता है, जो छक्के और चौके मारता है ना, फ़कर ज़मान, उसको आपने नॉन स्ट्राइक पे जाने को बोला और चचा जान को आपने स्ट्राइक दे दिया। क्या हुआ? 6 का 6 बॉल फ़कर ज़मान नॉन स्ट्राइक पे रह के और पूरा सुपर ओवर का 6 का 6 बॉल देखता रहा और बाकी लोग जो है कहानियाँ गढ़ते गए और तमाशे जो है वो फ़कर ज़मान देखता रहा। इतने बड़े जो है मिस्टेक्स कैसे हो जाते हैं आप लोगों से? और आप लोग ओपनिंग करते हो तो आप लोग फिर सुपर ओवर में क्यों नहीं आए, बाबर और रिजवान? खैर, ये तो आपकी आवाम आपसे बार बार पूछेगी, हमेशा पूछेगी, क्योंकि एक बार जो चीज़ें होती हैं ना वो हिस्ट्री बन जाती है और उसके बाद वो बार बार खरीदी जाती हैं, पूछी जाती हैं पिचेस पे। इसलिए बॉलर के लिए तो ये पॉजिटिव है ही। और वहाँ आप बोल रहे हो कि बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, तो जी नहीं, अगर बॉलर ने बॉलिंग अच्छी डाली है, कराई है, तो बॉलर का 50% वहाँ पे जो है क्रेडिट जाता है, 50% इन्वायरमेंट पिच का क्रेडिट जाता है। और वहाँ पे अगर कोई स्कोर 50 करता है ना तो भाई साहब वो 70 और 75 के बराबर है। बट इंडिया टीम के अगेंस्ट जो मैच आप लोगों ने हारा ना, यार आप सोच रहे हो, एक टाइम 74-75 पे जो है 1 से 2 विकेट आपके गिरे थे और 80 के आसपास, 84 के आसपास आपके 3 विकेट थे। और उसके बाद सडनली जो है आप लोग, अरे विकेट गिरते गए, कोई बात नहीं है, विकेट गिरते गए, लेकिन आप लोगों ने एक भी बॉल पे इंटेंट नहीं दिखाया बड़े शॉट का। आपने एक बॉलर को बैटिंग करने के लिए भेज दिया, इमाद वसीम, जिसका वही हाल था जो आमिर का था। आपने यूएसए के साथ जो गलती की, यूएसए के मैच में सुपर ओवर आमिर को नहीं देना चाहिए था, उसी तरीके से इमाद वसीम को इफ्तिखार शादाब खान से ऊपर नहीं भेजना चाहिए था, बट आपने भेजा। तो ये सब लेफ़्ट और राइट कॉम्बिनेशन को देखते हुए आपने भेजा। क्या थॉट प्रोसेस था आप सबका, गॉड नोज बेटर, बट बहुत वर्स्ट डिसीजन था। वहाँ इमाद वसीम की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो तो दोबारा यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वो आया है, तो वो वैसे ही बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया होगा कि यार अगर कुछ गलती हो गई तो मेरा करियर तो गया, फिर से गया, बड़ी मुश्किल से मैं टीम में आया हूँ। तो आप समझें कि आप लोग कर क्या रहे हैं। कुदरत का निज़ाम, तो दोस्तों ये मैं 2-3 साल से कुदरत का निज़ाम सुन रहा हूँ, कुदरत का निज़ाम। और कुदरत का निज़ाम जो है ना, ये फिल्मों में अच्छा लगता है सुनने में। क्रिकेट मैचेस में कुदरत का निज़ाम जो है ना वो सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो क्रिकेट में कहा जाता है जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। तो वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इमरान खान, इंजमामुल हक, सकलान मुश्ताक, मोइन खान, शोएब मलिक, यूनिस खान, यूसुफ योहाना, ये और अगर 1-2 नाम मैं भूल जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, बट ये जो नाम थे ना,
ये लड़ते थे, ये डरते नहीं थे, ये डराते थे। तो पाकिस्तान टीम, पहले तो आप, जीत हार दूर की चीज़ है, पहले आप इन लोगों की तरह थोड़ा सा बन के दिखा दो, उसके बाद जीतना आप सबको अपने आप आ जाएगा।